वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा क्लास 6 का इंग्लिश बुक जो है हनी सकल, उसका एक पोएम है डॉग क्वारल, वो पोएम आज हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये भाई बहन के झगड़े के बारे में है। जिस घर में भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई ऐसे रहते हैं तो उस घर में इस तरीके के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो हैं वो होते ही रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उन लड़ाई झगड़े की वजह से हम बात करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन वो जो बातचीत बंद होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, शायद उतना भी नहीं। हम बिना बात किए रह भी नहीं सकते और बिना झगड़ा किए भी नहीं रह सकते। तो ये जो पोएम है ये बहुत एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पोएम है जो कि ऐसे एक झगड़े के बारे में ही है जो कि सिबलिंग्स के बीच में होते रहते हैं। लेकिन वो जो झगड़े होते हैं फिर वो कैसे एंड होते हैं और उन झगड़े का स्टार्ट होने का रीज़न क्या होता है, उसको शायद पोएट ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो पोएम है द क्वारल। कमिंग टू द पोएम। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने भाई से झगड़ा स्टार्ट किया। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, और मुझे याद ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि वो झगड़ा किस बात के लिए है। वन थिंग लेड टू अनदर, एक एक चीज़ से झगड़ा स्टार्ट हुई और फिर वो झगड़ा जो है एक से बढ़ के दूसरे की ओर, दूसरे से फिर तीसरे की ओर ऐसे चलता गया और वो झगड़ा वो और ज़्यादा लंबा खींचता गया और लंबा होता रहा। वन थिंग लेड टू अनदर, एलईडी लेड जो है यहाँ पे एलईडी लीड का पास्ट टेंस है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और इसी झगड़े के चलते किसी ना किसी रीज़न के चलते हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गई, बहुत ज़्यादा दरार आ गई और हम दोनों जो है वो हर एक बात पे हम दोनों डिसएग्री करने लगे, हम दोनों झगड़ा करने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, और इसकी जो शुरुआत थी, इट मतलब यहाँ पे वो झगड़ा, तो ये जो झगड़े की जो शुरुआत थी वो एकदम स्लाइट थी, मतलब कुछ खास वजह नहीं थी, बहुत एकदम छोटी सी वजह थी। उस छोटी सी वजह से हम दोनों के बीच में जो है झगड़ा स्टार्ट हुआ। कभी कभी वो छोटी सी वजह इतनी छोटी होती है कि झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन हम आदत से मजबूर होते हैं और भाई बहन के साथ ऐसे ही झगड़ा कर लेते हैं। तो एकदम एक छोटी सी रीज़न की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो झगड़ा स्टार्ट तो हुआ था एक छोटी सी रीज़न की वजह से, एक छोटी सी वजह से, बट उसका जो एंड था, वो झगड़ा जिस तरीके से एंड हुआ वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत वायलेंट तरीका था। वायलेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब हम बहुत स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हम बहुत ज़ोर से लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर वो झगड़ा जो है वो एंड होता है। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और उसने बोला, मेरे भाई ने बोला कि वो सही है, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। अमूमन जब भी हम झगड़ा होता है, जब भी हम किसी से डिसएग्री करते हैं, किसी भी रीज़न से हम दोनों के बीच में अगर बहस होती है तो फिर क्या होता है, बहस के चलते मूड ख़राब हो जाता है, और उस ख़राब मूड के चलते क्या होता है, हमारे सामने जो भी इंसान है जिससे भी हम झगड़ा कर रहे हैं, स्पेशली अगर भाई बहन होता है, तो हमको ये लगता है कि उसकी कही हुई हर बात गलत है और मेरी कही हुई हर बात सही है। तो इसीलिए वो अपनी पोजीशन से ये बोल रहा था कि वो सही है, लेकिन मुझे अपनी पोजीशन पे ऐसा लग रहा था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, और फिर हम दोनों के बीच में क्योंकि झगड़ा हुआ है तो इस वजह से उस झगड़े में हमारा इतना मूड जो है वो ऑफ हो जाता है कि एकदम नफरत सी आ जाती है भाई बहन के बीच में भी। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ये बोल रहे हैं कि हम दोनों की झगड़ा के बाद क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, और फिर वो जो पूरा आफ्टरनून था वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो आफ्टरनून का कलर है वो ऑल ऑफ ए सडन ब्लैक कलर में चेंज हो गया। नो, टर्न्ड ब्लैक का मतलब टर्न्ड मेलांकोलिक या फिर सॉरोफुल, मतलब उस झगड़े के चलते हम लोगों का मूड, हम दोनों के ही मूड इतने ख़राब हो गए कि वो पूरा का पूरा आफ्टरनून जो था वो एकदम से स्पॉयल हो गया, ख़राब हो गया, और हम दोनों ही अपने ख़राब मूड के चलते, अपने टेंस्ड वाले मूड के चलते उस आफ्टरनून में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए और हमारा जो आफ्टरनून है वो पूरा बर्बाद हो गया। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और फिर सडनली क्या होता है,
मेरे भाई झगड़ा भाई के साथ ही हुआ है, लेकिन वो भाई भी उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है मुझसे झगड़ा करके। तो इसीलिए वो भाई भी क्या करता है, वो आता है और मेरे पीछे थंप करता है। थंप करता है मतलब पैट करना। तो मेरा भाई जो है वो आता है और मेरे पीठ के पीछे ऐसे पैट पैट करता है एंड सेड, ओह कम अलोंग। और फिर बोलता है, अरे छोड़ ना इस बात को, चलते हैं, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। और फिर वो बोलता है कि चल छोड़ इस बात को, ऐसे हम बिना बात किए ऐसे झगड़ा करते रहे पूरा रात तो नहीं गुजार सकते ना, हम पूरा रात ऐसे बिना बात किए तो नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग। और फिर वो बोल देता है कि हाँ ठीक है चल, मेरी गलती थी, मेरी वजह से जो भी हुआ वो हुआ, सो ही वॉज इन द राइट। और बस इतना बोल के वो एकदम सही हो गया। और क्योंकि अभी हम दोनों के बीच में सब सही हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी सही है और मैं गलत था। तो इससे पहले स्टांजा में हमने देखा था कि जब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, झगड़ा एकदम पिक पे था, एकदम पूरा हाइट पे था, तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे खुद को ही सही ठहरा रहे थे। लेकिन अब जब दोनों के बीच में सुलह हो गई है, तो एक दूसरे को सही ठहरा रहे हैं। दोनों खुद को सही नहीं बोल रहे हैं, रादर वो बोल रहे हैं कि वो सही था और मैं गलत था। तो इस पोएम का समरी मैं एकदम फिर से नॉटशेल में समझा देती हूँ फिर से। फर्स्ट स्टांजा में क्या हुआ है, यहाँ पे दो सिबलिंग्स हैं और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। और झगड़ा किस बात से हुआ है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग रीज़न था एकदम स्लाइट था, एकदम एक छोटी सी रीज़न की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसका जो एंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हुआ, बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर वो छोटा सा जो झगड़ा था वो ख़त्म हुआ। और दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे जमे हुए थे, बरकरार थे, और दोनों ही खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही खुद को सही बोल रहे थे। और दूसरी स्टांजा में पोएट ने ये बोला है कि उस झगड़े के चलते दोनों के बीच में एक दरार सी आ गई थी और दोनों एक दूसरे को नफ़रत करने लगे थे, जिस वजह से उनका वो जो आफ्टरनून था वो एकदम ख़राब हो गया था, बर्बाद हो गया था। फिर सडनली क्या होता है, जो भाई है वो आता है और अपने सिबलिंग की पीठ में थपथपाता है और बोलता है कि हम इस तरीके से ऐसे नहीं रह सकते, पूरे रात भर हम बिना बात किए नहीं रह सकते, और चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है। और यही बोल के फिर सब कुछ वो दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। और फिर पोएट जो हैं वो ये भी बोलते हैं कि उसने अपने आप को गलत बता के ये प्रूफ कर दिया है कि वो सही था और मैं गलत था। तो ये तो हो गया हमारा पोएम, जिसमें दो सिबलिंग्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और हमने देखा कि झगड़े का जो रीज़न है वो कभी भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है, कभी भी कुछ प्रॉपर रीज़न नहीं होता है। कभी कभी भाई बहन के बीच में चॉकलेट को लेके लड़ाई हो जाती है, टीवी के रिमोट को लेके लड़ाई हो जाती है, और पता नहीं किन किन बातों पे लड़ाई होती है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एकदम छोटी सी छोटी बात पे लेके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती रहती है। लेकिन चाहे भाई बहन के बीच में जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, ये बात तो सच है कि अल्टीमेटली चल के दोनों के बीच में सुलह हो ही जाती है, और दोनों एक दूसरे से बिना बात किए नहीं रह पाते हैं। तो ये तो था हमारा पोएम। अगर इस पोएम से रिलेटेड आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अगेन।